द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है और ये जो है पश्चिम बंगाल का एक ऐतिहासिक कॉफ़ी हाउस है और समझिए कि कॉलेज स्ट्रीट का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है। जितने भी पश्चिम बंगाल या आप कह सकते हैं कि कोलकाता के जितने इंटेलेक्चुअल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ कर दिया। उस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि CAA को पहली कैबिनेट में जो है मंजूरी मिल जाएगी। आशा वर्कर जो है उनको 2000 से लेकर 6000 तक, जो लैंडलेस फार्मर है उनको 4000 देने की बात हुई है। 5 यूनिवर्सिटी देने की बात हुई है। मुर्शिदाबाद में जो है एक सिल्क सेंटर खोलने की बात की गई है। उसके बाद जो है 3 जो है एम्स खोलने की बात की गई है। तो यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल के साथ बैठेंगे और जानेंगे कि ये जो घोषणा पत्र पूरा शुरू हुआ है तो उनके पर उनका क्या राय है। कुछ बंगाली भाइयों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा उनका विचार क्या है और किस तरह से वो इस आगामी विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं, और उसी मुद्दे पर उनके बात करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रिलीज़ किया। उस घोषणा पत्र से रिलीज़ करने के बाद उन्होंने कहा है कि CA पहली फुर्सत में बंगाल में इम्प्लीमेंट होगी। अमित शाह जी तो बोले हैं तो वो करेंगे, अच्छा ये तो करें। तो CA से क्या फ़ायदा होगा बंगाल को? क्या फ़ायदा, जो दूसरे देश से आए हैं अपना चले जाएंगे अपने देश, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पॉपुलेशन बहुत काफ़ी बढ़ गया है। ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है। CA का हम लोग देखें हैं कैसे उसको ओपोजिशन हुआ था। तो CA का बलबूते पे अगर बीजेपी यहाँ पे सोचता है कि सरकार बना लेगा, दैट इज़ मियर स्टूपिडिटी। ठीक है ना। CA का बाद इतना दिन तक बंद था, इतना दिन जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ, एक बार भी CA का नाम लिया था बीजेपी नहीं। अचानक से अभी जस्ट एज अ लास्ट रिसोर्ट एक बार मैनिफेस्टो में अचानक से डाल दिया, बट दे नेवर कैंपेन्ड एनीथिंग रिगार्डिंग CA को पहली फुर्सत में लागू करूँगा। तो अगर CA लागू हो जाता और ये आपके भाई मुसलमान हैं, दोस्त हैं आपके, तो इनको तो बांग्लादेश जाना पड़ जाएगा फिर। ऐसा नहीं हो सकता है। वो अगर लेके भी आते हैं तो उसको अपोज किया जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे दोस्त भी हैं, आपके सामने ही हैं, उसका अपोजिशन होना बिल्कुल तय है। अगर इस तरह का कुछ वो प्रोपेगेंडा अलाउ कर रहे हैं या फॉलो करते हैं तो उसका अपोजिशन होगा। इतना दिन असम में भी जो कैंपेनिंग हो रहा था, इतना दिन तक दे रिमेन टाइट लिप्ड की CA के ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रहा था वो लोग। यहाँ तक कि यहाँ का भी जो मतुआ कमेटी है, मतुआ कम्युनिटी है, दे वर ऑल्सो वेटिंग फॉर द CA का लिए वेट कर रहा था कि ताकि उन लोग को सिटीजनशिप मिले। यहाँ पर CA जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में वहाँ पर 26,000 हिंदू आए थे पाकिस्तान से, उन बेचारों को अब तक वीज़ा नहीं दिया गया, तो वो सभी लोग राजस्थान से वापस चले गए। तो पश्चिम बंगाल में ये जो ख्वाब के सुनहरे फूल दिखाए जा रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब धोखेबाजी वाली बात है। बेशक वो तो धोखेबाजी वाली ही बात है। ठीक है, देखे हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अगर रेफ्यूजीज़ आ रहा है तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेफ्यूजीज़ क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, सबको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करके चलना है। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि बाकी सब को आने दे रहा है सिवाय मुसलमान को छोड़ के, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों? तो लाइक रेफ्यूजीज़ अगर आ रहा है, देयर इज़ सम रीज़न। जैसे कि रोहिंग्या से भी रेफ्यूजीज़ आ रहा है क्योंकि उन लोग को परसिक्यूट किया जा रहा है, तो तुम उनको निकाल क्यों देंगे? ये तो तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने का। अच्छा दादा, मगर जनता खोज रही है। दिलीप घोष ने कहा कि गाय के दूध से सोना निकल रहा है, तो पूरा पश्चिम बंगाल का जनता उस गाय को तलाश रही कि सोना कहाँ निकल। हाँ, तो वही मोदी जी लाके देंगे सोना, जो गाय सोना का दूध देती है मोदी जी लाके देंगे। देखिए, जब सेंट्रल और स्टेट एक ही जब गवर्नमेंट रहता है ना, तो वहाँ से पैसा का फ्लो होता है। सवाल ये है कि दिलीप घोष को भी बना दीजिए कुछ इंजीनियर, उनके पास भी बहुत सारे अच्छे टॉपिक आते रहते हैं। उनको काऊ इंजीनियर बनाएंगे, काऊ से वो दूध से सोना निकालेंगे, काऊ इंजीनियर बना देंगे उनको, और क्या बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। तब तो जितना भी ग्वाला लोग हैं हमारे यहाँ पे, सब तो मिलियनियर बिलियनियर होते अभी तक, है कि नहीं? ये सब जो है, दिस थिंग्स मेक नो सेंस। ये जो काऊ से सोना निकल रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब काऊ साइंस ये जो निकाल रहा है ये लोग। अच्छा, तो इसमें मोदी जी का क्या काम? नहीं, वो तो होता है ना। वेस्ट बंगाल में कोई नहीं आ रहा है, क्यों? वाई? ये बताइए। वेस्ट बंगाल अरे दादा, वहाँ पर कितना जॉब दिया? अरे जो भी दिया है, इधर में कुछ हुआ है? हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, तो 3 उंगली तो नीचे आपकी तरफ है ना। हाँ, वही तो हम बीजेपी की बात नहीं, हम वेस्ट बंगाल का बात में कर रहा है।
वो इंडिया में होना नहीं। दीदी का शासनकाल में हेल्थ के ऊपर बहुत बात हो रहा है, आप लोग यूथ हैं तो यूथ को लेकर दीदी का किस तरह से मतलब कि पूरा पॉलिसी रहा, क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिली? एडुकेशन सेक्टर में बहुत लोग पहले के मुकाबले में एडुकेशन इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोगों ने भी जो कॉलेज वॉलेज में पढ़ा और जो भी दोस्त लोग इंजीनियर डॉक्टर्स हुए तो एक क्वालिटी एडुकेशन पहले के मुकाबले में देखने को मिला। बंगाल काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग सेक्शंस में यूथ जनरेशन को लेकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस प्रोड्यूस करता है। एक क्वालिटी एडुकेशन देखने को मिलता है और कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी है वहाँ के मुकाबले में एडुकेशन सेक्टर में जहाँ पे बीजेपी नहीं है वो सब स्टेट्स आगे हैं। देखिए आप कहीं भी अगर आप देखेंगे उठा के, जैसे राजस्थान में बीजेपी ने क्लीन स्वाइप किया था, बट वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो प्रॉपर सिर्फ सरकार के थ्रू नहीं हुआ है, पब्लिक खुद भी काम कर रही है। पब्लिक को भी उसी तरह का काम करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा लोड सरकार पे दे देंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। अभी अगर मान लीजिए पहले पब्लिक बोलती है कि रोड नहीं है सही, अब रोड बनती है उससे पहले पब्लिक जाके वहाँ पे उसको ख़राब कर रही है, तो इस पे गलती गवर्नमेंट को तो आप नहीं ये कर सकते ना टारगेट की आपने सड़क नहीं बनवाई। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि पब्लिक को भी उतना समझदार होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट और अगर पब्लिक एक साथ काम करेगी तब वो डेवलपमेंट दिखाई देगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा आयरन स्टील का फैक्ट्री यहाँ भी है और ये बनारस में भी है। यहाँ ये हाल हो गया कि यहाँ 4 फैक्ट्रियाँ ये बंद कर दिए, वहाँ 7 फैक्ट्री साथों चल रहा है। अब बताइए फ़र्क क्या है? फ़र्क आप समझ जाइए। एक ही मेरा यहाँ पे था 4 था, हाँ 4 फैक्ट्री बंद कर दिए और 7 फैक्ट्री यूपी में है, बनारस में वो चल रहा है। बताइए फ़र्क क्या, आप समझ जाइए आप। ये भी तो कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ मालदा में आके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ क्राइम रेट 5% है, उत्तर प्रदेश में 12%। हाँ तो उत्तर प्रदेश का दुगना या 2.5 गुना बड़ा भी तो है, रेशियो के तो एक ही आएगा। तो मतलब आप इस बात का तर्क दे रहे हैं कि बड़ा है इसलिए रेप हाँ ज़्यादा हो रहा है, मगर रेप तो कोई पर्सनली करता हो तो सीएम नहीं ना बोलते, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे जोगी जी हो, नहीं ना बोलते हैं आप रेप करिए, वो कहते हैं। घर में बहनें हैं आपके? जी हाँ, बहन है। अभी उनके तरफ से शिकायत आया कि रात को गई किसी ने छेड़ दिया या बदतमीजी कर? कभी नहीं, नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसने तो झोला भर के झूठ बोला है। योगी आदित्यनाथ यहाँ वेस्ट बंगाल में आके अगर वुमेन सेफ्टी का बात कर रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट हिपोक्रेसी ऑफ ऑल। हम लोग देखे हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, दिन रात वहाँ पे महिलाओं का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। सो इट्स मेक्स नो सेंस कि योगी आदित्यनाथ आके वेस्ट बंगाल में बात कर रहा है रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी। मतलब जॉबलेस पीपल जॉब दे रहा है। एग्जैक्टली, मतलब ये कंप्लीट हिपोक्रेसी है कि वो वुमेन सेफ्टी का बात योगी आदित्यनाथ कर रहा है। जहाँ तक मैं अभी मुझे 15-20 साल हो गए बंगाल में ही हूँ मैं, बट मुझे ये कंसर्न कभी देखने को नहीं मिला। तो अगर मैं बाहर जाके देखता हूँ तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे वैसा तो दिक्कत नहीं है। वुमेन्स आर क्वाइट सेफ हियर। हमें तो यहाँ पे और भी हम लोग दिल्ली, मुंबई वगैरह जहाँ भी रहे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं, तो यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी वुमेन का हमें दूसरी जगह तो नहीं दिखा। हम लोग आज भी रात भर फैमिली वाइज घर पे जो मम्मी हैं, वाइफ है, सबको लेकर हम लोग रात में कहीं भी सेफली निकल सकते हैं, आ सकते हैं आराम से ड्राइविंग करके, या विदाउट कार भी अगर कई जगह से हम लोग गुजर रहे हैं, रात का वक्त है, 12-1 भी बज गया है, तो हमें किसी हिसाब का प्रॉब्लम नहीं दिखता या फिर ऐसा नहीं लगता कि कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से ये बोलना कि हाँ वुमेन सेफ्टी नहीं है, वो तो हमें सही नहीं लगता है। तो अपने शहर को क्यों नहीं देखते? बार बार कहते वहाँ पर उन्नाव, हाथरस, न जाने कितनी घटनाएं होती हैं हमेशा। ये तो फिर उन लोगों को ज़रूरत है काम करने की उस चीज़ पर। उन लोगों को चाहिए कि अपने स्टेट में काम करके एक मिसाल कायम करें, कि दूसरे लोगों को खुद लगे कि उन्होंने अपने स्टेट पे ये सारे सेक्टर्स पे काम करके एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो जो पार्टीज़ दूसरे स्टेट्स में जहाँ बीजेपी नहीं है, उन लोग को फॉलो करके अपने स्टेट का लेवल उस सेक्शन में ऊपर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने रूलिंग स्टेट में काम किए बिना दूसरे स्टेट को डेवलप करने की बात बोलना तो बड़ा बेवकूफ़ी सा लगता है। बात बताइए, जो 2014 में 15 लाख मिला था वो क्या किया आपको बीजेपी ने? 15 लाख सुने, मोदी जी जो कर दिए ना, वो 15 करोड़ का काम कर दिए। काम बताइए। देखिए जो राम मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के हाँ सुने बना, मगर वो कोशिश किए तभी ना हुआ वो। अरे किए आप वो नहीं, भीतर का बात नहीं समझेगा, वो हम नहीं बोलेंगे इसमें। हम वो है वो सेक्रेट है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो एक आदमी को रोजगार। अरे अभी सुनिए, अभी तो कोविड का पीरियड है, 2020 में आया, उनकी सरकार 2014 में बनी। फिर भी प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उससे तो क्यों बेटर होगा। गवर्नमेंट सर्विस में कोई काम करता है? प्राइवेटाइजेशन मनमोहन सिंह ने लाया था 2013 में, तो पूरा विभाग। सुने मेरे ससुर का देहांत हो गया, समझे, तो कोविड में पुलिस ऑफिसर थे, तो मेरी वाइफ वहाँ उनके जगह उनको नौकरी मिल गया,
जब वो नौकरी करने गई तो वहाँ के जितने ऑफिसर सब है क्या बोल रहे हैं जानते हैं? बोलते हैं काम कम करना, ज़्यादा काम करोगी तो सब तुम्हारे पर काम का लोड दे देगा। बताइए, ये यहाँ का हाल है। पर्टिकुलर ये नहीं है कि मैं टीएमसी सपोर्टर हूँ या मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। आई विल लुक फॉरवर्ड इनटू कि काम कितना हुआ है और कौन क्या कर रहा है। कहा जाता है कि हिंदू जो है बीजेपी का सपोर्टर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। नहीं, ये कहना अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, अभी जनता सभी स्मार्ट है। वो ऐसा नहीं है कि आप बोल देंगे तो वो वोट दे देंगे, वैसा नहीं होता है। दिलीप घोष ने कह दिया कि गोरू के दूध में सोना मिल रहा है, तो जनता गाय ढूंढ रही है पूरा बंगाल में। ऐसा नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। आप पूछे यहाँ पे पब्लिक किसी से भी, अगर आप पूछेंगे कि गाय के दूध से सोना बन रहा है, पब्लिक हंसेगी पहले, वो जाके गाय ढूंढने नहीं जाएगी। वो हो सकता है। अब देखिए, वो पर्टिकुलर पर्सन ने कमेंट किया है, ये उसका साइकोलॉजी है, और वो सबको पता चल गया कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो लोग उस पर ऐसे ही नहीं हंस रहे ना। इस बार लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में मगर चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट तो है, इट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर वोट के हिसाब से, जेन्युइन वोटिंग के हिसाब से वो बीजेपी का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग ईवीएम के बलबूते पे जीत गया, हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, तो बता नहीं पाएंगे। हाँ, हो ही सकता है। हमको जो लगता है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है नहीं, बट हमको लगता है कि हो सकता है। ऐसा क्या चीज़ है जो, हाँ, अब सरकार को फ़ायदा हो रहा तो चला रहा है। मगर एक बात है कि ममता बनर्जी के इतने सारे साथी छोड़ छोड़ के दीदी को चले गए, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें बदल रही होंगी, या दीदी कुछ कमज़ोर हो गई होंगी। अब वो तो दीदी बेहतर जाने, इसका आइडिया हमें नहीं है। दीदी कैसी लीडर है? हमारे हिसाब से तो अच्छी लीडर है। माना जा रहा है कि मोदी जी का जितना शासन है, दीदी का उससे 3 गुना जो है संघर्ष है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल से सीपीआईएम को दीदी ने एकदम कह सकते हैं उखाड़ के फेंक दिया एकदम। दीदी ने यहाँ पे जब पुरानी सरकार थी, सीपीआईएम की सरकार, तो उस टाइम से वो स्ट्रगल करके जो भी है फाइट बैक जिस भी तरह से कर रही हैं। उस टाइम वो पावर में नहीं थी तो उनका फाइट बैक करने का तरीका दूसरा था। अभी बहुत बदल गया है, क्योंकि अभी वो पावर में है। कोई भी सरकार जब पावर में नहीं रहती है तब उसका फ़ाइट करने का तरीका दूसरा होता है, और पावर में आने के बाद फ़ाइट करने का तरीका दूसरा होता है। ये नहीं कहेंगे ये सरकार 100% परफेक्ट है, लेकिन जो एक बोला जाता है कि वर्स्ट में अच्छा चुनना, तो उस हिसाब से ये सरकार हमें लगती है कि पुरानी सरकार से बेहतर है। लगता है कि बीजेपी यहाँ सरकार बना पाएगी? मुझे इसमें डाउट है। आई एम नॉट श्योर कि बनेगी या नहीं, बट वो उन्होंने ऐसे, जैसे अमित शाह ने ये भी बोला कि हमारी 200 सीट कंफर्म है बंगाल में। लोग नहीं हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 200 सीटें कंफर्म है, लेकिन मुझे ये डाउट है, ये होना शायद मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 294 सीटों पर खुद खड़े हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी अलाउ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता ये। इसीलिए तो मैं बोला हूँ, एजुकेशन का ज़रूरत है। दे रियली नीड टू गेट एजुकेटेड। पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार कैसा लगा? हमको अब तक बहुत अच्छा लगा है। खामियां भी है, कुछ जगह पे परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो उस पर उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से मैं बोलूँगा उनको थोड़ा इम्प्रूव करना है, बट ओवरऑल जो है आई एम सेटिस्फाइड विद दीदी। आप लोग ममता बनर्जी का जहाँ पर शासनकाल पिछले 10 साल से रहा, तो किस तरह से वो डेवलप हुआ, या किस तरह से बदलाव ज़रूरी है, या क्या चल रहा है? हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट है, एजुकेशन वाइज भी पहले के मुकाबले जो लास्ट सीपीएम का गवर्नमेंट था उसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सब कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीफर करेंगे कि जो सरकार है वही रहे, क्योंकि पीसफुली हम लोग सब मिलके यहाँ पे रह लेते हैं। सबसे बड़ा बीजेपी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यही है कि उसके आने से पीस डिस्टर्ब हो जाता है। एक बात बताइए, जय श्री राम बोलने से कोई दिक्कत नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी बोल दूँ जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं, मगर इन लोगों ने क्यों कह दिया ऐसा है कि जय श्री राम नहीं बोल रहे मतलब हिंदू खतरे में है, या हिंदू ऐसा है? नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है, बट ऐसा आप कभी भी देख लीजिए, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप ज़ोर से चिल्लाते हैं जय श्री राम, मेरे को नहीं लगता यहाँ किसी एक भी बंदा को प्रॉब्लम होना चाहिए उससे, और होगा भी नहीं। अगर आप वर्चुअली ये ट्राई करके देख सकते हैं, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली उससे। जिनको हो रही है उनका माइंडसेट में प्रॉब्लम है, नॉर्मल चीज़ यही है। मगर जय श्री राम क्यों, जय सिया राम क्यों? वो देखिए, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को आप किसी भी तरह जैसे आप अपने हिसाब से बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। हम लोग भगवान बोलते हैं, वो अल्लाह बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
लेकिन अगर इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये पूरा नेशन वाइड ये प्रॉब्लम ले आए। ले नहीं आए, जिनको प्रॉब्लम हुई है वो लेके आए हैं। वो तो नॉर्मल बोल रहे हैं, अभी आप भी बोलेंगे या वो भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ जय श्री राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं, उससे भी पूछ लीजिए, उसको भी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। उसको अगर सुन के मिर्ची लगती बोल रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है उसका। वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी के भगवान के नाम से ही प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरे दोस्त मुस्लिम है, तो लोग बोल सकते हैं कि मुझे मुस्लिमों से प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं होती यार, दोस्त हैं, साथ में बैठे हुए हैं, साथ में हम लोग खाते पीते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम लोग मुस्लिम हैं, वो हमारा दोस्त हिंदुइज़्म से है और हम लोग बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं। ये तो चीज़ बीजेपी नहीं चाहेगी। यही चीज़ जो है, इसी के लिए हम लोग बीजेपी को अपोज करते हैं कि ये जो दोस्ती है उसके आने से ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ दुर्गा पूजा जब होता है तो सभी धर्म के लोग होते हैं या किसी एक विशेष धर्म के लोग शामिल? नहीं, सभी धर्म के होते हैं। मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं भी जाता हूँ, मेरे दोस्त मुस्लिम हैं, वो लोग भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म लेके हम लोग वो पूजा को सेलिब्रेशन हो रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार में आ रहे हैं। कल्चर चाहिए, पढ़ाई लिखाई से सिर्फ कल्चर नहीं आ जाता। इस पार्टी को एजुकेशन के साथ कल्चर की बहुत ज़रूरत है। हमारा वेस्ट बंगाल जो है हमेशा से इंडिया का कल्चरल कैपिटल रहा है, लेकिन अगर सरकार बदली तो बहुत ज़्यादा खतरा है कि ये कल्चर यहाँ जो है वो बचा नहीं रहेगा। यहाँ पर दीदी का शासन कैसा रहा? मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक था उनका शासन, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो ठीक था। लेकिन ये नहीं बोल सकता कि 100% परफेक्शन था। लेकिन हाँ, काम अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि काम बुरा हुआ था। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है, बहुत जगह स्ट्रीट में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे थे लाइव टीवी के लिए। अब जो है कुछ इंटेलेक्चुअल से बात करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि जानना ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल का मत क्या है, उनका इस बार सजेशन क्या है, गवर्नमेंट को लेकर वो किस तरह से कंसर्न है और किस तरह से वो अपने विचार रख रहे हैं। वैसे एक चीज़ तो ज़रूर है कि जब यहाँ घोषणा पत्र रिलीज़ किया गया है, मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया, तो उस रिलीज़ के बाद जो है बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ गए, क्योंकि बिहार में कोरोना वैक्सीन वो फ्री में दे रहे थे, सरकार बन गई, वैक्सीन का कोई पता नहीं अगर बाबा रामदेव वाला ही वैक्सीन, कम से कम गौमूत्र वाला वैक्सीन दे दे, कम से कम बिहार के लोग जो है संतुष्ट हो जाए, शांति प्रदान उनको हो जाए। अब सवाल यह है कि जनता क्या इनके मैनिफेस्टो से खुश है? जहाँ जहाँ पर सरकार है वहाँ पर कुछ जो है मिला है, नहीं मिला, वो जनता डिसाइड करेगी। मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप कह सकते हैं कि चॉकलेट देने की बात हो रही है, वो चॉकलेट जो है लोगों को पसंद होगा तो शायद बीजेपी को वोट करेंगे, नहीं तो जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, उन्हीं पर जो है जुड़े रहेंगे या कहने कोई नए विकल्प की तलाश में होंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।